This conference will now be recorded. Good evening. Are you getting my voice clearly? Hello. आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो किशन, सुधाकर, निशा, स्नेहा, are you getting my voice clearly? Shutapa? Okay, fine. So in our previous class, we have learned how to set up the stock items and then how to put the opening balance and store the group category, how you will put your stock under the stock group category and go down, and how to put the units. There are two types of units, single unit और multiple unit, वो वाला दिखाए थे. तो उस तरह से हम लोग उस दिन कंप्लीट किए थे और वो हम लोगों का बुक्स का असाइनमेंट भी किए थे. मोबाइल और हेयर ऑयल का ऊपर स्टॉक आइटम बनाए थे, ग्रुप मेंटेन किए थे, स्टॉक वाइज रिपोर्ट चेक किए थे. स्टॉक वाइज रिपोर्ट कहाँ से चेक किए थे? बोलो. डी फॉर डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी के बाद यहाँ से गोडाउन वाइज रिपोर्ट. गुड इवनिंग सर, सॉरी. हाँ, गुड इवनिंग. थोड़ा लेट हो गया तुम. यहाँ से गोडाउन वाइज जाके हम लोग गोडाउन वाइज रिपोर्ट चेकआउट कर सकते हैं और ऑल्ट F1 करेंगे तो इसका डिटेलिंग्स रिपोर्ट पूरा मेरा सामने आ जा रहा है. कौन सा गोडाउन में क्या है सब दिखाई दे रहा है क्लियरली. ओके, कौन सा गोडाउन में क्या क्या है, गड़ीहाट में क्या है, गिरीश पार्क में क्या है, सब दिखाई दे रहा है. तो अभी हम लोग आज जो सीखेंगे दैट इज कॉल्ड, हेडिंग लिख लो, स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम one location to another location with transportation cost. हेलो सर. यस, बोलो. सर कंपाउंड यूनिट दिखा दिए आप. कंपाउंड यूनिट, कंपाउंड यूनिट, यस सर. कंपाउंड यूनिट दिखाएंगे आज? अभी दिखा नहीं. अभी कुछ स्टार्ट तो नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट ही हो रहा है सब. ओके सर. तो तुम कहाँ थे इतना देर से? सर आप तो आईडी दिए नहीं थे क्लास ग्रुप में. तो मैंने बोल दिया तो सेम आईडी रोज चलेगा, तो लिख दिया सेम आईडी. जब नया आईडी आएगा तब नया आईडी बोल देंगे, लेकिन उसका पहले जब नया आईडी नहीं आएगा तो पुराना आईडी से ही क्लास स्टार्ट होगा. ओके, गॉट इट माय पॉइंट? ओके सर. मैंने मैसेज में बोल दिया था सब ऑलवेज सेम आईडी. जब नया आईडी का जरूरत पड़ेगा तो नया आईडी मैं डाल देंगे. सेम आईडी का मतलब प्रीवियस डे जो था वही सेम आईडी है. ठीक है? तो ओके सर. तो हेडिंग लिखो, स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशंस. तो ये वाला स्टॉक ट्रांसफर करेंगे हम लोग. कैसे करेंगे वो हम लोग अभी दिखाएंगे. तो ये वाला करने के लिए हम लोग पहले F11 F2 में जाएंगे. नोट कर लो, पहले F11 F2 में जाएंगे. F11 का मतलब कंपनी फीचर्स, F2 का मतलब इन्वेंटरी फीचर्स. इसमें ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज बोल के कुछ लिखा हुआ है. ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज बोल के इतना छोटा छोटा आ रहा है, देखा नहीं दे रहा है क्लियर.
हाँ सर, दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें है सर, ट्रैक राइट साइड। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज यहाँ पर लिखा है ना, यस सर। ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज F11 F2, ये वाला जगह को ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, इस ऑप्शन को हम लोग यस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग स्टॉक ट्रांसफर करेंगे वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, स्टॉक will be transferred from one godown to another godown or one location to another location, then we have to use the transportation cost. तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में जो खर्चा हो रहा है उसको तो यूटिलाइज करना पड़ेगा, और वो खर्चा को हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का रेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा उसको तो प्रोडक्ट का रेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो वाला कैसे करेंगे वो वाला सीखेंगे। तो इसके लिए F11 F2 में जाएंगे और ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज को यस करेंगे और कंट्रोल देके इसको हम लोग सेव कर देंगे। उसका बाद हम लोग स्टॉक ट्रांसफर करने के लिए कहाँ से जाएंगे, लिख लो नेक्स्ट स्टेप, जीओटी से इन्वेंटरी वाउचर में जाएंगे। जीओटी से इन्वेंटरी वाउचर, और इसका शॉर्टकट है Alt+F7, लिख लो जीओटी। जीओटी से हम लोग, जीओटी का मतलब तो सबको मालूम हो गया, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से हम लोग जाएंगे इन्वेंटरी वाउचर, और इसमें हम लोग करेंगे क्या, इस जगह से हम लोग स्टॉक को ट्रांसफर कराएंगे इन्वेंटरी वाउचर के अंदर से, और इसका शॉर्टकट लिख लो Alt+F7, Alt+F7, F7। जैसे देखो मैं यहाँ से वाउचर में चला गया, कॉन्ट्रा में हूँ, अभी कहाँ पर बैठा है, कॉन्ट्रा में हूँ हम लोग, तो कॉन्ट्रा से स्टॉक जर्नल में जाना है तो Alt+F7 दबाना। तो देखो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स आ गया ना, तो इसको नोट कर लो। जीओटी से इन्वेंटरी वाउचर्स में डायरेक्ट जाओगे तो ये वाला मिलेगा, और इसका शॉर्टकट है Alt+F7। तो Alt+F7 देने के बाद यहाँ से डेट दे देंगे, जिस डेट में तुम लोग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। सपोज हम लोग F2 देके 31/5 कर दिया। अब उसके बाद ये वाला है सोर्स। सोर्स का मतलब कौन सा माल लेंगे, कहाँ से उठाएंगे, और डेस्टिनेशन का मतलब कहाँ पर भेजेंगे। गुड। तो यहाँ पर स्पेस बार देने के बाद यहाँ से सपोज सोच लो हम लोगों का आमला प्लस 150 बोतल है, तो आमला प्लस को ले लिया, इसका क्वांटिटी पूछ रहा है, तो 150 कौन सा गोडाउन में है, ग्रीस पार्क में है। 100 ग्रीस पार्क में है, तो 100 को हम लोग ट्रांसफर कर रहा है दूसरा गोडाउन में, न्यू अलीपुर में ट्रांसफर करेंगे ग्रीस पार्क से, ठीक है ना। तो यहाँ पर चला गया, तो इसमें 100 ट्रांसफर कर रहे हैं, ओ सॉरी 50 था ना इसमें, हाँ ठीक, 50 को ट्रांसफर कर रहा है, रेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर दूसरा आइटम करना चाहोगे तो दूसरा आइटम कर सकते हो, और दूसरा आइटम नहीं करना चाहोगे तो यहाँ से एंटर करोगे तो वो राइट साइड में जाम करके आ जाएगा। मतलब जितना आइटम डालना है, जितना क्वांटिटी डालना है, कौन सा गोडाउन से माल को ट्रांसफर करना है, फर्स्ट वी विल सेट इट ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मीन सोर्स। सोर्स का मतलब कंजम्पशन, जहां से माल मेरा निकल के आएगा। और उसके बाद फिर आमला प्लस सिलेक्ट करो इधर। अब पूछ रहा है कौन सा गोडाउन में लेके जाएंगे, हम लोग कहाँ पर लेके जाएंगे, बोला था न्यू में लेके जाएंगे। तो यहाँ से डेस्टिनेशन हो जाएगा न्यू। कितना क्वांटिटी जा रहा है, तुम 50 को एक बार में न्यू में डाल सकते हो, भाई इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके 30 और 20 दूसरा गोडाउन में भी डाल सकते हो, ये तुम्हारा ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुम चाहोगे तो इसमें 30 बोतल डाल सकते हैं और 20 बोतल दूसरा गोडाउन में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको ही एक साथ 50 को डाल देना। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर एंटर करने के बाद एक विंडो आ गया, इसका नाम देखो एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स। मतलब अभी जो माल ट्रांसफर करेंगे तो मेरा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी ऑलवेज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से लिख लो Alt+C करके एक लेजर बनाएंगे, शॉर्ट करके लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ जुड़ जाता है, ये होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको नोट कर लो, ये लेजर का नाम होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ये आ जाएगा हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा। सबको आ गया समझ में, कोई डाउट? तो इसका बाद हम लोग इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद
सपोज बोल दिया तुम्हारा 1% ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, तो यहाँ पर 1 लिख देना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जितना वैल्यूज आया इस वैल्यूज का ऊपर 1% कैलकुलेट कर लेगा। और सपोज सोच लो हमको बोला है इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाया 100 रुपीज, तो 100 रुपीज यहाँ पर आके हाथ से डाल देना। तो गॉट इट? स्नेहा, सुतोबा, किशन, किरण, everybody got it? Is there any doubt? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर 100 दे दिया, तो मेरा पहले जो कॉस्ट था इस कॉस्ट का साथ ये 100 क्या होगा, ये क्वांटिटी का साथ 100 डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी देके 100 को डिवाइड करोगे तो वही रेट ये जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसको इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ पर एंटर करने के बाद एंड ऑफ लिस्ट करो, तो पहले रेट कितना था, 32 था, तो अब एक्चुअल कॉस्ट कितना हुआ, 34। कहां से आ गया, 2 रुपये एडिशन कैसे हुआ, तो 100 को टोटल क्वांटिटी लेके डिस्ट्रीब्यूट किया और उसको रेट का साथ वो जोड़ दिया। तो अभी मेरा आमला प्लस का एक्चुअल कॉस्ट हो गया 32 से अब 34 रुपीज। क्लियर? कितना का ना, 50 बोतल्स का, जो हम लोगों का गिरीश पार्क से ट्रांसफर हो गया नियलीपुर में। क्लियर? ठीक। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। नो सर। वो मतलब 50 बॉटल को दो अलग-अलग ब्रांच में ट्रांसफर होगा, बोल दे। हाँ बोलो, कोई डाउट? क्यों चलो डाउट আছে? হ্যাঁ ওটা অ্যাড হয়ে গেল, ওই क्वांटिटी দিয়ে ওটাকে डिस्ट्रीब्यूट করলো, डिस्ट्रीब्यूट করার পরে ऐड হয়ে গেল। तो इसको हम लोग सेव करके एक बार रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं। एक बार यहाँ से निकल जाओ और एस करके स्टॉक समरी में चला गया और ऑल्ट F1 करो। प्रोडक्ट का नाम क्या था, आमला प्लस। तो आमला प्लस का रेट कितना दिखा रहा है, कैसे दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया 50 का और हम लोगों का टोटल कितना था, उस गोडाउन में 50 था, लेकिन दूसरा कितना था, 100 पीस था, तो वो पूरा चीज का साथ एक साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अभी टोटल कितना बोतल दिखा रहा है, तो 150 दिखा रहा है। तो 150 का साथ वो रेट ऑटोमेटिकली वो एवरेज कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट करता है ना। तो मैंने पहले ही बोला था हम लोग जो स्टॉक बनाया, ये स्टॉक किसका ऊपर, स्टॉक कॉस्टिंग का मेथड क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्टिंग को एवरेज का हिसाब से पकड़ लिया और टोटल वैल्यू को वो टोटल क्वांटिटी देके डिवाइड किया। तो टोटल कॉस्ट और टोटल क्वांटिटी को एवरेज कॉस्ट में लेके कैलकुलेट करा। तो टैली ने क्या किया, उसको ये फिगर में उसको डाल दिया। कितना दिखा रहा है अभी, 32.67। ओके, तो ये एवरेज कॉस्ट का ऊपर कॉस्टिंग का कैलकुलेशन कर दिया। तो ये हो गया हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, और एक चीज मैंने बताया था, इसको हम लोग अब देखो, ये वाला इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड का मतलब इधर था, आउटवर्ड का मतलब निकल गया। तो मतलब एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन में निकल गया। और ये देखो वो बार भी दिखा रहा है, क्योंकि इक्वल इज, ये इनवर्ड और आउटवर्ड का ब्लू और रेड बार एक ही साथ दिखा रहा है, क्योंकि दोनों का एक ही क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। और इसको इस तरह से भी मैं दिखा सकता था, मैंने बोला था ना, इसको 50 का जगह में इसको 30 डाल दिया इसमें, और फिर आमला प्लस करके नियालीपुर में कितना गया, 30, और भवानीपुर में मैं चाह रहा है रेस्ट ऑफ द 20 को डाल देने के लिए। इसका भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसका भी 100 कर देते। तो देखो दोनों गोडाउन में, इसमें 30 और इसमें 20, तुम जो बोल रहा था इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, गुड। चलो ये वाला हम लोग स्टॉक ट्रांसफर देख लिया। अच्छा, उस दिन मैंने बोला था ना हम लोग यूनिट, हाँ
कंपाउंड यूनिट है उस दिन। হ্যাঁ এভারেজ কস্টের উপর ক্যালকুলেট করবে, দেখিয়েছি। হ্যাঁ যতবার করবে ততবারই দেখাবে। কোথায় গেল স্টক ট্রান্সফার? ও ওটা আমি সেভ না করে বেরিয়ে গেছি, ওটা আমি তখন সেভ করিনি, কন্ট্रोले করিনি, সেই জন্য সেভ করিনি। तो मैंने फर्स्ट डे बोला था यूनिट हम लोगों का दो टाइप का होता है, एक है सिंपल यूनिट और एक है कंपाउंड यूनिट। तो सिंपल यूनिट कंपाउंड यूनिट कैसे बनाए थे, सिंपल यूनिट तो दिखाए थे, तो मैंने बोला था कंपाउंड यूनिट और एक बार बोल देंगे, तो उसको और एक बार बोल दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक आइटम बना रहा था और यूनिट बना रहा था हम लोग इसका घर से, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से। तो इसमें हम लोग बॉटल बनाए थे, पीस बनाए थे। तो ये बॉटल पीस का तो डेसिमल कुछ नहीं होता है, डेसिमल किसका होता है, केजी, ग्राम, मिलीलीटर, सेंटीमीटर, इसका डेसिमल होता है। तो अभी हम लोग एक कंपाउंड यूनिट बना के दिखा रहे हैं। ये वाला कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए दो सिंपल यूनिट को पहले बनाना पड़ेगा, दो सिंपल यूनिट को ही तो कंबाइन करेंगे हम लोग। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले केजी बना लेते, एक ग्राम बना लेते, और उसके बाद केजी और ग्राम में रिलेशन क्या होता है, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, यही तो रिलेशन है केजी और ग्राम में। तो ये वाला करने के लिए पहले हम लोग क्रिएट में चला गया, और ये सिंपल है और बाद में तो कंपाउंड करेंगे। अभी हम लोग सिंपल यूनिट में बैठा है, इसका नाम दे रहा है ग्राम्स का भी डेसिमल प्लेस 3 करके रख दे रहा। क्या हुआ, गरम हो गया। ग्राम का स्पेलिंग क्या है, GARM। मेरे को यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लाइट का फोकस ग्राम का ऊपर ही पड़ रहा है। GRAMS, आप ठीक हुआ? हाँ मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम फोकस जाके ग्राम का ऊपर पड़ रहा है। 3 हुआ, 3। अच्छा तो 1 ग्राम हो गया और एक केजीज बना रहे हैं, केजीज तो किलोग्राम। ठीक हुआ, स्पेलिंग दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, इसका भी 3 कर दो। तो अब ये दोनों यूनिट का हम लोग कंपाउंड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक बार बैक स्पेस दे के ऊपर जाओ, कंपाउंड यूनिट को सिलेक्ट करो। अब इसमें सिलेक्ट करो पहले बड़ा यूनिट, बड़ा यूनिट कौन सा है, फर्स्ट यूनिट केजी होगा। तो केजीज ऑफ कितना ग्राम होगा, 1000 हुआ, हो गया 1000 ग्राम। तो कोई चाहेगा तो इसको नोट कर लो। तो इस तरह से हम लोग पहले दो छोटा छोटा सिंपल यूनिट बनाएंगे और दो छोटा यूनिट को एक साथ जोड़ने के लिए सिंपल को कंपाउंड करेंगे और इधर बोलेंगे केजीज ऑफ 1000 ग्राम्स। स्नेहा समझ में आ गया? हाँ बोलो, তোমার যদি এটা ডাউট লাগে তুমি লিখে রাখতে পারো। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट है तो बोल सकते हो। सर और एक बार दिखाइएगा ये। हाँ तुम क्या नेटवर्क का इशू हो रहा है? नो नो सर, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए बोल रही। हाँ बोलो, कौन सा जगह दिखा है? यही जो आपने जो मर्ज किया है ना दोनों सिंपल अच्छा मार्च करके को एक बार फिर- फिर से दिखाया, अच्छा ठीक है, मार्च को एक बार फिर से दिखाया। अच्छा पहले जो बनाया वो ठीक है, तो पहले एक बनाया था ग्राम, यहाँ पर एक सिंपल बनाया ग्राम और इसका डेसिमल प्लेस 3 कर दिया। उसका बाद और एक बनाया केजीस, इसका भी डेसिमल प्लेस 3 कर दिया। इतना तक ठीक है? तो यस सर, हाँ उतना तक ठीक आप है। हाँ आप दोनों को कैसे मार्च कर रहा है यही देखना चाह रहा हो ना तुम? हाँ 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 तो ये दोनों को मार्च कराने के लिए हम लोग जाएंगे, पहले तो दो सिंपल यूनिट बना लिया, एक है केजी एक है ग्राम, और सबका डेसिमल 3 कर दिया। अब हम लोग ये सिंपल को बैक स्पेस दे के ऊपर जाके बोलेंगे कंपाउंड। आप समझ में आया कैसे किया? हाँ हाँ सर, आप समझ में आ गया। अब यहाँ पर पहले बड़ा यूनिट को लो, बड़ा यूनिट कौन सा है, केजीस,
और 1 kg इज इक्वल टू कितना है? 1000 ग्राम। तो 1000 कर दो और ग्राम कर दो। आप समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ। गुड, थैंक यू सर। वेरी गुड। तो ये वाला हो गया हम लोगों का। अच्छा, इस चैप्टर में और कुछ छूट गया क्या? देख लो एक बार कोई। तो सर, और कुछ छूट गया? हेलो सर। अभिजीत, किरण, किशन, सुधाकर, हेलो। नेहा, कोई डाउट है तो बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, बोलो ये जो अभी किए ना उससे रिलेटेड एक एंट्री कीजिए ना सर। रिलेटेड एक एंट्री। यस सर, यस सर। अच्छा, सपोज हम लोग एक आइटम क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग एक आइटम यहां से बना रहे हैं। स्टॉक आइटम में गया, एक आइटम का नाम बोलो जो हम लोग केजीज ग्राम्स में कर सकते हैं। राइस, राइस तो केजी ग्राम दोनों में आता है ना। कैटेगरी कुछ नहीं दे रहा है हम लोग। कंट्रोल लेना, जो कैटेगरी ग्रुप तुम बनाना चाहोगे तो ऑल सी करके। अच्छा, यूनिट, इसमें जाके हम लोग ये केजीज ऑफ 1000 ग्राम्स को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये मेरा कंपाउंड यूनिट में डायरेक्ट सिलेक्ट कर ले रहा है। तो इससे यहाँ पर हम लोगों को, तुम जब जाके यहाँ पर सपोज सोच लो इस जगह में जाके दे दिया 100 क्वांटिटी, इसको कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। 5000 हुआ, गोडाउन गड़ियाहाट डाल देते, रेट दे दिया 40 रुपीज। ठीक है। तो इसका बाद इसका जब हम लोग स्टॉक समरी चेक करेंगे तो देखो कैसे दिखा रहा है इसको। राइस बोल के आ गया और इसमें दिखा रहा है यूनिट क्या दिखा रहा है? केजीस को ही दिखा रहा है। तो जब जिस जगह में हम लोगों को कन्वर्शन का जरूरत पड़ेगा तब हम लोग इसको 2.5 केजीस भी बोल सकते हैं। 2.5 केजीस का मतलब है 2 केजी 500 ग्राम। तो इस तरह का कन्वर्ट बाद में भी करोगे तो कोई डिस्टर्ब फील नहीं होगा और इस तरह से ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट करेगा। और कुछ बच गया था इस चैप्टर में? देख लो बुक। हेलो सर, हाँ बोलो। ऑल्टरनेटिव यूनिट बच गया है सर। कुछ बोल रहे हैं यहाँ पर। हाँ बोलो। ऑल्टरनेटिव यूनिट ऑल्टरनेटिव बच यूनिट गया है बच सर। गया। ऑल्टरनेटिव यूनिट बोलेंगे। कंपाउंड यूनिट हो गया, उसका बाद ऑल्टरनेटिव यस यूनिट सर। दिखा रहा है। जो हम लोग कंपाउंड यूनिट यूज किया, हाँ कंपाउंडिंग यूनिट कोई यूज ना करेगा तो उसका ऑल्टरनेटिव यूनिट भी यूज कर सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव यूनिट क्या है वो बता रहा है। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रहा था? आइटम में जो बनाया ना अगला क्लास में, उसमें मेरा एक ऑप्शन दे रहा है, वही ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा उसमें क्या एडजस्ट करना पड़ेगा। बोलो नो करना पड़ेगा। बोलो कौन सा? हाँ बोलो। बैक 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 हाँ बोलो। और बैक हाँ बोलो। गोडाउन गया, वो सर नीचे ग्रुप में चला गया। तो मैंने ग्रुप में घुस गया। स्टॉक ग्रुप, गोडाउन। हाँ गोडाउन में गया। बोलो। वेट में जाइए सर। गया। ये अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल दे रहा है सर, मेरा इसमें नहीं दे रहा। कहां से? मैंने बोला था किसी का स्क्रीन में कोई भी चीज ठीक से दिखाई नहीं देगा तो उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। F11 जो बेसिक सेटिंग, बेसिक स्विच है जिसको ऑन ऑफ करता है, और कोई भी स्क्रीन से कोई भी चीज नहीं आ रहा है तो F12 दबा दो यहाँ पर। हाँ प्रोवाइड क्या लिखा है? गोडाउन का एड्रेस नहीं दिखाई देगा तो एड्रेस को ऑन कर देना। ये क्या लिखा है? प्रोवाइड एलाइसिस, और ये प्रोवाइड। हाँ तो इसका करने के बाद भी, अच्छा और एक रीजन के लिए हो सकता है तुम गोडाउन एक भी नहीं बनाए थे गोडाउन बनाया है सर, तब भी नहीं दिखा रहा है। सिर्फ ये नहीं दिखा रहा अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इतना चीज नहीं दिखा रहा, बाकी सब सेम आ रहा है। अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल। अच्छा तो देखना पड़ेगा कौन सा भाषण के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार देख लेंगे। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ से
स्टॉक यूनिट में सिंपल यूनिट, कंपाउंड यूनिट दिखा दिया, और सिंपल और कंपाउंड में कैसे कंबाइन कर रहा है वो तो दिखा दिया। इसको कंपाउंडिंग यूनिट बोलता है। तो कंपाउंडिंग यूनिट कोई यूज नहीं करेगा तो ऑल्टरनेटिव यूनिट भी यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव यूनिट क्या है? सपोज सोच लो, जैसे बहुत सारा बिजनेसमैन है बड़ा बाजार से वो सामान खरीद के ले जाते घर में लेके जाने के बाद वो लूज लेके चला जाते यहाँ से बड़ा बाजार से, और घर में जाके उसको छोटा छोटा पैक में बनाते। एक एक पैक का अंदर 6 पीस, एक एक पैक का अंदर 12 पीस करके वो बॉक्स बना लेते हैं, बना के दुकान में सप्लाई करता है। ऐसा भी बिजनेस होता है। तो वो खरीद रहा है कौन सा यूनिट में? लूज खरीद रहा है, मतलब पीस में खरीद रहा है। और सेल करने का टाइम में कैसे सेल कर रहा है? पैकेट में सेल कर रहा है, बॉक्स में सेल कर रहा है। कोई बॉक्स में 6 पीस, कोई बॉक्स में 12 पीस, इस तरह से करके सेल कर रहा है। तो उस टाइम में हमको ऑल्टरनेटिव यूनिट का जरूरत पड़ता है। ऑल्टरनेटिव यूनिट का जरूरत तब पड़ता है तुम परचेस कर रहे हो एक यूनिट में, वो बड़ा बाजार से माल उठा के लेके चला जा रहा है, क्या लूज पीस खरीद रहा है, तो उसका यूनिट क्या होगा? पीस। और जब वो दुकान में सेल कर रहा है तब उसका यूनिट हो गया पैकेट और बॉक्स। तो परचेज हो रहा है एक टाइप ऑफ यूनिट से और सेल हो रहा है दूसरा टाइप ऑफ यूनिट से। तो इस तरह का सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव यूनिट भी यूज कर सकते हैं। तो एक ऑल्टरनेटिव यूनिट बना के दिखा दे रहा है। जैसे कैंडल्स होता है, बड़ा बाजार से लूज कैंडल कोई उठा के लेके चला गया, 500 पीस उठा के लेके चला गया और घर में जाके पैकिंग कर रहा है, एक एक छोटा छोटा बॉक्स बना के 10 पीस करके डाल रहा है, कोई 12 पीस करके डाल रहा है। इस तरह से भी कर सकता है। तो इसका नॉर्मल यूनिट तो पीस में खरीद रहे हैं, तो हम लोग फास्ट यूनिट पीस को रख रहे हैं। अब देखो ऑल्टरनेटिव यूनिट आ रहा है, तो ऑल्टरनेटिव यूनिट सबका स्क्रीन में नहीं आएगा, मेरा स्क्रीन में आ रहा है क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूनिट ऑन है। तो ये वाला लिख लो, इफ योर ऑल्टरनेटिव यूनिट नॉट शो अप देन प्रेस F12। F12 प्रेस करने के बाद देखो तो कहाँ लिखा है यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट बोल के, ये वाला है क्या? ये ऑल्टरनेटिव यूनिट बोल के लिखा है, मेरे को इतना दूर से दिखाई नहीं दे रहा। ये वाला क्या? यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। तो ये वाला मेरा स्क्रीन में यस है, तो तुम लोगों का स्क्रीन में नो रहेगा, तो तुम लोगों को यहाँ से देखो सिर्फ नॉर्मल यूनिट दिखाई दे रहा है, ऑल्टरनेटिव यूनिट दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, सो इसको ऑल्टरनेटिव यूनिट कहाँ से चालू करोगे और ऑल्टरनेटिव यूनिट कब यूज करोगे वो तो एग्जाम्पल से समझ में आ गया। परचेस करोगे एक यूनिट से और सेल करेंगे दूसरा यूनिट से, तब ऑल्टरनेटिव का जरूरत पड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऑल्टरनेटिव यूनिट यहाँ से शो अप नहीं करेगा तो क्या करेंगे? शो अप नहीं करेगा तो हम लोग इसको F12 दबाएंगे। और नोट कर लो, F12 का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, और यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट्स फॉर स्टॉक आइटम, ये ऑप्शन को हम लोग यस कर देंगे। नोट कर लो, एवरीबॉडी नोट डाउन दिस। हेडिंग देना ऑल्टरनेटिव यूनिट, ऑल्टरनेटिव यूनिट का काम क्या है वो भी लिख लेना। हम लोग परचेस कर रहे हैं एक यूनिट से और सेल कर रहे हैं दूसरा यूनिट से, तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव यूनिट। ए दरजाটা খুলে দাও না, সাফোকেশন হচ্ছে। ইয়ার পাস नहीं कर रहा है तो है। तो ये हम लोगों का ऑल्टरनेटिव यूनिट यहाँ से चालू हो गया, इसको हम लोग ऑल्टरनेटिव यूनिट, हाँ यस স্যার আরেকবার একটু বলবেন অল্টারনেটিভ ইউনিট কি লিখবো? F12। অল্টারনেটিভ ইউনিটটা কি করে লিখবে? হ্যাঁ না মানে কি লিখবো F12 টা? বলছি অল্টারনেটিভ ইউনিটের কাজটা কি সেটা তো লিখতে পেরেছো না লিখতে পারোনি? হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা লিখতে পেরেছি। আচ্ছা, কি করে অ্যাক্টিভেট করবে? মানে হ্যাঁ, at the time of stock item creation press F12। আচ্ছা at the time of stock item creation press F12। और अच्छा। F12 प्रेस करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा है यूज ऑल्टरनेटिव यूनिट फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर देंगे बस। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। और उसके बाद कंट्रोल ए देकर सेव कर देना। तो नॉर्मल यूनिट है हम लोगों का पीस, और ऑल्टरनेटिव यूनिट क्या होगा? बॉक्स। वो तो बनाना पड़ेगा, तो मेरा पास तो अभी बॉक्स नहीं है, तो बॉक्स कैसे बनाए बोलो? ऑल्ट सी करो, ऑल्ट सी करने के बाद तो ऊपर में कंपाउंड दिखा रहा है, अभी हमको उसको सिंपल करना है। तो कैसे सिंपल में जाएंगे? बैक स्पेस देके जाओ, यहाँ से सिंपल चूज करो और इसका नाम दे दो, इसको बॉक्सेस कर दिया। बॉक्स का तो डेसिमल नहीं होता है, बॉक्स तो कुछ नहीं होता है, बॉक्स तो कोई नहीं बोलेगा 2.5 बॉक्स। आप क्या पूछ रहे हैं?
मेरे को पूछ रहा है 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना पीस, तो मैंने बोल दिया 1 बॉक्स में 10 पीस करके आइटम डालेंगे। आ गया समझ में? तो ये हो गया 1 बॉक्स इज इक्वल टू 10 पीस। आप क्लियरली समझ में आ रहा है? तो गुड। अब उसका बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो मेरा टोटल बड़ा बाजार से हम 80 पीस खरीदे थे, तो 80 देंगे यहाँ पर। अब एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली ब्रैकेट में 8 बॉक्स दिखा रहा है, और ये सब गोडाउन हम लोग गिरीश पार्क में मोमबत्ती कैंडल्स को डाल देता है, और एक एक कैंडल्स का दाम है मेरा 5 रुपया करके। तो ये हो गया ऑल्टरनेटिव यूनिट का बेनिफिट। 80 पीस का मतलब है 8 बॉक्स। क्लियर? तो कोई 3 बॉक्स सेल करेगा तो कितना क्वांटिटी निकल के जाएगा? बस सिंपल बात। क्लियर? कौन सा? ये राइट साइड का बिहेवियर स्क्रीन किसी का नहीं आ रहा है तो वो भी मैं उस दिन बताए थे। F12 दबाना, F12 दबाने के बाद अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर, ये वाला किसी का सिस्टम में नो रहेगा तो ये बिहेवियर का स्क्रीन इसमें इस साइड में दिखाएगा नहीं, जिसमें कॉस्टिंग मेथड, एवरेज कॉस्ट, ये सब दिखाता ना। तो टैली ने कैलकुलेशन तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज मेथड का ऊपर बेस करके ही करता है। तो ये वाला ऑप्शन को खोलना चाहोगे तो F12 दबाना। वो टैली ने जो बेसिक सेटिंग्स है उसको लेके काम करता है, और कोई चाहेगा तो उसको चेंज कर सकता है, बट अभी चेंज करने का जरूरत नहीं, क्योंकि टैली का जो बेसिक सेटिंग्स है उसमें थोड़ा डिस्टर्ब फील करता है। हाँ। तो ये देखो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट और ये एवरेज प्राइस का ऊपर बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है। तो इसको तुम स्पेस बार दबाओगे तो देखो इसमें लिफो फीफो सब दिखा रहा है ना। ওটা থেকে বেরিয়ে গেলাম তো। रुको, क्या बनाए थे इसको? सेव नहीं किए थे ना मैं? अच्छा एक बार फिर से बना देते हैं। इसमें क्या दिया था पहले? पीस। फर्स्ट यूनिट तो पीस दिया था, फर्स्ट यूनिट दिया था पीस। सेकंड यूनिट क्या दिया था? बॉक्स। 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना दिया था? 10 पीस। हाँ देखो ये एवरेज कॉस्ट, कॉस्टिंग मेथड एवरेज कॉस्ट का ऊपर होता है। तो इसमें देखो ये लिफो फीफो सब कुछ होता है, बट ये टैली बाय डिफॉल्ट एवरेज कॉस्ट पकड़ के ही काम करता है। ओके, तो इसमें जाके कितना कितना दिया था क्वांटिटी? 80 दिए थे। और कौन सा गोडाउन दिया था? गिरीश पार्क, और रुपीस दिया था 5। गड़ियाट कर दिए। अच्छा रुको चेंज कर देते। ये है गिरीश पार्क और ये 5 रुपीस करके दिया था। हाँ आप एक बार इसका स्टॉक समरी को चेक करके देखो तो कैसे दिखा रहा है। ये स्टॉक समरी ऑल्टेफोन आ रहा है यहाँ पर, कहाँ आ रहा है? कैंडल गिरीश पार्क 80 पीस और यहाँ पर 5 रुपीस करके दिखा रहा है। यहाँ पर बॉक्स नहीं दिखाएगा, सेल का टाइम में बॉक्स आएगा। ओके गुड। और क्या बच गया देखो शिवाली, और क्या बच गया इस चैप्टर में? सब कंप्लीट? Yes, sir, complete. गुड। देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट चैप्टर? नेक्स्ट चैप्टर में क्या है? इसका तो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, परचेज ऑर्डर प्रोसीड्यूर। अच्छा तो इसका बाद ये पेज नंबर सबको बता दो, कितना है पेज नंबर? पेज नंबर 72। तो लिख लो पेज नंबर 72 और चैप्टर नंबर कितना? 1.6। तो Yes, ये sir. है चैप्टर 1.6 और पेज नंबर है 72, और हेडिंग लिखो परचेज ऑर्डर प्रोसीड्यूर। तो हम लोग जो प्रैक्टिकल फील्ड में परचेस करता है उसका कुछ प्रोसीड्यूर होता है, वो प्रोसीड्यूर को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये वाला मेरे पास एक नोट्स है, मैं उसको एक बार दिखा लेते हैं, उसका बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो इसका हेडिंग दे दो परचेज ऑर्डर प्रोसीड्यूर बोल के।
नॉट रिकॉग्नाइज्ड क्या? क्या बोल रहे हैं? रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है? पीछे लगाना पड़ेगा, रुको एक सेकंड। एक सेकंड वेट करो, मैं पेन ड्राइव लगा दे रहा। क्या प्रॉब्लम है? पेन ड्राइव भी नहीं खुल रहा है, दिखाएंगे कैसे? पेन ड्राइव खुल ही नहीं पा रहा है यहाँ से। आप लिया यहाँ से परचेज ऑर्डर प्रोसीड्यूर। কোথায় গেছিলি? ও, একটু দেরি মানে ক্লাস তো শেষ হয়ে গেল। রেকর্ডিং দেখে নেবে। पूरा आ गया तो? हाँ पूरा आ गया। चलो आप दिखा रहा है ये, बाद में तुम लोगों का ग्रुप में मैं छोड़ देंगे, ठीक है? तो तुम लोग अभी स्क्रीनशॉट उठा लो, बाद में मैं ये फाइल को, एक्सेल फाइल को तुम लोगों का ग्रुप में छोड़ देंगे। तो पहले दिखा रहा है परचेज ऑर्डर प्रोसीड्यूर। तो ये परचेज ऑर्डर प्रोसीड्यूर प्रैक्टिकल फील्ड में क्या होता है? प्रैक्टिकल फील्ड में कोटेशन के ऊपर बेस करके होता है। तो जब कोई किसी को परचेज करने के लिए कुछ प्रोसीड्यूर मेंटेन करता है, तो तुम लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट को उठा लो। तो बाद में मैं ये ग्रुप में छोड़ देंगे तुम लोगों का। तो ये परचेज ऑर्डर प्रोसीड्यूर में कोटेशन प्रैक्टिकल फील्ड में चलता है। तो कोटेशन में ये तुम्हारा प्रोडक्ट का नाम धाम, उसका रेट देके पूरा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और बट टैली कोटेशन मेंटेन नहीं करते हैं वो लोग। टैली डायरेक्ट स्टार्ट करता है परचेज ऑर्डर से, ओके? वो लोग कोटेशन मेंटेन नहीं करते। तो परचेज ऑर्डर का शॉर्टकट की मैंने साइड में लिख दिया, ऑल्ट प्लस F4 है, जिसमें रेट और गोडाउन नॉट नेसेसरी। इसमें रेट और गोडाउन डालने का जरूरत नहीं है परचेज ऑर्डर में, ठीक है? सिर्फ प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी डालो, रेट और गोडाउन नॉट नेसेसरी, देखो साइड में लिखा हुआ है। उसका बाद आ रहा है रिसीव नोट। रिसीव नोट को हम लोग बोलता है परचेज चलान, और जिसमें गोडाउन मस्ट, गोडाउन लगेगा क्योंकि माल तो गोडाउन में स्टोर होगा, रास्ता में तो माल नहीं रखेंगे हम लोग। तो इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F9। अच्छा, और एक चीज याद रखना, ये जो रिसीव नोट है इसको हम लोग परचेज चलान बोलता है, और इसको बोलता है कच्चा बिल।
मतलब চালান को প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ড में उसको कच्चा বিল बोलते हैं কি তাই বলো তো আপনাদের হয় অফিসে চালান টালান হয় আপনাদের হয় না তো আচ্ছা যাদের অফিসে কেনা বেচা হয় তাদের ওখানে চালান होता है कच्चा कच्चा बिल बोलता है चालान को ही कच्चा बिल बोलता है लोग और चालान का भी वो तुम्हारा 2-3 टाइप होता है वो पिंक कलर का चालान होता है येलो कलर का चालान होता है व्हाइट कलर का चालान होता है एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगता है एक डिलीवरी के लिए लगता है इस तरह का अलग अलग कलर होता है पिंक कलर व्हाइट कलर और तुम्हारा और क्या बोला एक पिंक एक व्हाइट और एक येलो तीनों कलर का चालान होता है तो इसका बाद ये तुम्हारा गोडाउन में माल स्टोर हो गया तो माल चेक करने का टाइम में दिखाई दे रहा है हमारा 1 पीस 2 पीस माल खराब निकल गया तो तुम क्या करोगे खराब माल को तो गोडाउन में नहीं रखोगे तुम उसको रिटर्न करोगे तो चालान का केस में जब रिटर्न हो रहा है तो उसको बोलता है रिजेक्शन आउट बा परचेज चालान रिटर्न इसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F6 और ये अगेंस्ट चालान नंबर का अगेंस्ट में होगा जब चालान बनाए थे एक नंबर दिया था कंपनी तो उसी नंबर का अगेंस्ट में मेरा ये होगा ठीक है तो चालान नंबर का अगेंस्ट में ये वाला रिटर्न होगा उसका बाद आएगा मेरा परचेज बिल और इनवॉइस इसको हम लोग बोलता है पक्का बिल चालान का तो बोलता है कच्चा बिल तो ये इनवॉइस को बोलता है हम लोग पक्का बिल ये F9 प्रेस करेंगे और अगेंस्ट चालान नंबर का अगेंस्ट में ये तैयार करेंगे और उसमें हम लोग को चालान नंबर मीन्स यहाँ पर देखो लिखा है मैंने ब्रैकेट में लिख दिया चालान नंबर मीन्स योर ट्रैकिंग नंबर व्हाट इज द ट्रैकिंग नंबर टैली में जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो मेरा चालान नंबर होता है ओके गॉट इट और उसका बाद पक्का बिल तैयार हो गया उसका बाद भी दिखाई दे रहा है और 1 पीस 2 पीस माल खराब निकल गया बिल का बाद भी तो तब हम लोगों को डेबिट नोट व परचेज रिटर्न इशू करना पड़ेगा डेबिट नोट व परचेज रिटर्न इशू करना पड़ेगा और ये कंट्रोल प्लस F9 देके करेंगे और अगेंस्ट योर इनवॉइस कौन सा बिल का अगेंस्ट में तुम उसको रिटर्न कर रहे हो ये दिखाना पड़ेगा और इसका बाद यहाँ पर आएगा हम लोगों का लास्ट में क्या आएगा एकदम पेमेंट करेंगे पैसा तुम सामान खरीद लिया तो तब पार्टी को तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा और जब भी पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट इनवॉइस नंबर का अगेंस्ट में करेंगे कौन सा बिल का अगेंस्ट में तुम पैसा पेमेंट कर रहे हो दुकान में जाके भी हम लोग सामान खरीदते हैं तो हम लोगों को क्या देता है बिल देता है तो हम लोग बिल के अगेंस्ट में तो पैसा पेमेंट करते हैं ना तो ये है परचेज ऑर्डर प्रोसीड्योर का टेक्निक किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो इसी को फॉलो करके हम लोगों को टैली में पूरा स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा किसी को डाउट हेलो शिवानी स्नेहा किशन किरण नो सर नो डाउट No, वेरी sir. गुड तो इसका अभी स्क्रीनशॉट उठा लो मैं बाद में ग्रुप में छोड़ देंगे ये वाला फाइल है तो ये हो गया परचेज ऑर्डर प्रोसीड्योर और उसका बाद हम लोग करेंगे सेल्स ऑर्डर प्रोसीड्योर तो ये वाला सेल्स ऑर्डर थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं और अगेंस्ट रेफरेंस जब करोगे एट द टाइम ऑफ पेमेंट और रिसीव्ड अगेंस्ट योर बिल ऑलवेज यूज अगेंस्ट रेफरेंस एंड एट द टाइम ऑफ रिटर्न का टाइम में परचेज रिटर्न व सेल्स रिटर्न होगा देन भी इसका अगेंस्ट रेफरेंस यूज होगा तो कोई चाहेगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट उठा लो ये सेल्स के लिए है थोड़ा बड़ा कर दे है उठा लो है बोलो इसको मेरा 4 लाख मतलब 4 लाख गुड्स परचेज हुआ लेकिन गलती से मेरे को ऑन अकाउंट पे जो पेमेंट रिसीव हुआ तो इसका ऑन अकाउंट पर कुछ बिल ना दिए तो और 2 बिल को हम अगेंस्ट रेफरेंस में मारे तो बताओ जो 2 बिल है सर उसको हम डिलीट कैसे करें दिखा देंगे बाद में दिखा देंगे ये प्रैक्टिस करो तो बोलो ना दिखा देंगे तो ये हो गया हम लोगों का सेल्स ऑर्डर हम बाद में डिस्कस करते हैं तुम लोग जस्ट इसको नोट रखो व इसका स्क्रीनशॉट उठा लो और ये यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया फ्लो चार्ट का अंदर देखो कैसे मैं दिखा रहा है पहले फर्स्ट स्टेप उसका बाद सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप तो इसमें 1 to 3rd स्टेप में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं इन्वेंटरी पार्ट मतलब अकाउंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है मतलब 1 2 3 ये जो एरो देके दिखाया इस तीनों स्टेज में हम लोगों को सिर्फ इन्वेंटरी पार्ट में इफेक्ट आ रहा है और जब परचेज बिल हो रहा है पेमेंट हो रहा है तब जाके तुम्हारा अकाउंटिंग पार्ट्स में मतलब फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट आ रहा है
तो इसको बोलता है फ्लो चार्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर? तो अब मेरा पास एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट तो नेक्स्ट दिन हम लोग करेंगे। आज मैं ऐसे एक नॉर्मल पूरा जो स्टेप बाय स्टेप दिखाया उसका एक एंट्री करके दिखा रहा है, और नेक्स्ट दिन मैं हमारा पास एक परचेज ऑर्डर प्रोसीड्योर का प्रोजेक्ट है, उसको करेंगे। तो आज जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया इसका अंदर, ये पूरा स्टेप को मैं दो एंट्री दो आइटम परचेस करके उसको पूरा दिखा दे रहा है। ठीक है? तो फर्स्ट तो कोटेशन तो टैली में एक्सेप्ट नहीं होता है, टैली स्टार्ट करेगा परचेज ऑर्डर से। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है वो बोलने के लिए भूल गया था, ये तो तुम लोग नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट उठा लिया। अब ये परचेज ऑर्डर करने के लिए टैली का अंदर भी तो कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, तो एक्टिवेशन लिख लो, एक्टिवेशन फॉर परचेज ऑर्डर प्रोसीड्योर। परचेज ऑर्डर प्रोसीड्योर के लिए क्या क्या एक्टिवेशन करना पड़ेगा, पहले F11 में जाके क्या सेटिंग करेंगे उसको लिख लो। हेलो सर। हेलो। हेलो। मैं तो खड़ा होकर बोलना स्टार्ट कर दिया, यही झंझट है, एक बार ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, कान में लगा के ही बात करना पड़ेगा, नहीं तो कोई सुन नहीं पाएगा। है सबका हो गया नोट डाउन? आप देखो ये वाला एक्सेल से हम लोग टैली में वापस जा रहे हैं। कहाँ गया टैली? हाँ आ गया टैली आ गया। चलो, तो पहले हम लोग F11 दबा रहे हैं, इसका बाद हम लोग F2 में जा रहे हैं। फास्ट क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी, ये सब समय ऑलवेज ये ही रहना पड़ेगा, ऑलवेज। क्यों? क्योंकि टैली में ऑटोमेटिक स्टॉक अपडेट होता है, और वो स्टॉक अपडेट होने के साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट भी ऑटोमेटिक इफेक्टेड हो जाता है। अच्छा, मल्टीपल गोडाउन तो हमको यस करना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक कहाँ पर रहेगा, रास्ता में तो नहीं रहेगा। फिर स्टॉक का कैटेगरी किसी को चाहिए तो यस करेगा, ये तो पहले ही दिखा दिया, ये तो हम लोग पहले ही दिखा दिया, गोडाउन और स्टॉक कैटेगरी दिखाने का टाइम में ही बोल दिया। तो अभी हम लोगों को परचेस प्रोसीड्योर के लिए एनाबल परचेस ऑर्डर प्रोसीड्योर को यस करना पड़ेगा। उसका बाद नीचे क्या लिखा है, सेल्स ऑर्डर, वो तो सेल्स का टाइम में दिखाएंगे। इसमें क्या लिखा है, जॉब कॉस्टिंग वॉस्टिंग कुछ नहीं लगेगा, इधर आ जाओ। यहाँ पर क्या लिखा है, इनवॉइस एनाबल इनवॉइसिंग, तो इसमें जितना ऑप्शन है सब ऑप्शन, पांचों ऑप्शन यस होगा उसमें। और लास्ट में लिखा है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, इसको भी यस करो, और इसका साइड में ब्रैकेट में लिख के रखो, इसको बोलता है ट्रेड डिस्काउंट। ये यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मेरा ट्रेड डिस्काउंट, बिजनेस में होता है ना, टीडी देता है, ट्रेड डिस्काउंट देता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, एक है ट्रेड डिस्काउंट। तो ये ट्रेड डिस्काउंट देने का कॉलम आ जाता है, तो नोट कर लेना, इसका साइड में लिख लेना ये ट्रेड डिस्काउंट का जगह है। मेरा पेन कहाँ है, पेन दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ, अब मिल गया मेरा पेन। तो इसमें यूज, इसका साइड में ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पर साइड में ये टीडी है, टीडी मीन्स ये ट्रेड डिस्काउंट देने का जगह है, टीडी लिख के इसको यस कर दो, मतलब सेपरेट डिस्काउंट कॉलम और इनवॉइस का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट देने का जगह है।
कहाँ क्लिक कर दिया? इरेजर कहाँ है? इरेजर, हाँ। तो ये वाला हम लोगों का यस हो गया। उसका बाद ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेस तो 2 मिनट पहले ही सिखाए थे। और यहाँ से क्या लिखा है? यूज ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर का मतलब क्या बोला था 2 मिनट पहले? चालान नंबर। तो ये वाला यस करना पड़ेगा ट्रैकिंग नंबर के लिए। उसका नीचे क्या लिखा है? रिजेक्शन इनवर्ड, रिजेक्शन आउटवर्ड के लिए यस करना पड़ेगा। मटेरियल इन आउट नहीं लगेगा, मटेरियल इन आउट वाउचर। और उसका नीचे क्या लिखा है? कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम्स, जरूरत नहीं है। बस जितना जितना यस किया तुम लोग भी उसको नोट डाउन कर लो। उसका बाद मैं सेव करेंगे। ये ड्राइंग टूल्स तुम लोग खोलोगे तो तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है उसके लिए ड्राइंग टूल्स देता है। ओके, हाँ, नोट कर लो अच्छी तरह से। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये सब ऑन होने के बाद ही हम लोग काम कर सकता है। किशन, सुधाकर, नेहा, निशा, शिवाली, स्नेहा, कोई भी डाउट है तो पूछ सकता हो। गणेश्वरी भी आ गया, देवज्योति, गणेश्वरी सुनाई दे रहा है? एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। देवज्योति, अभिजीत, नो डाउट। वेरी गुड। कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। और जो जो चीज बोला है उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसी का ऊपर बेस करके हमको प्रोसीड्योर को आगे लेके जाना है। सबका जो जो यस किया, तो कोई चाहेगा तो इसका स्क्रीनशॉट को भी उठा के रख सकता हो, और उसका बाद मैं एक्सेप्ट करेंगे। शिवाली, स्नेहा, हो गया तो बोलना। हो गया सर। वेरी गुड। सेव करे? सबका हो गया नोट डाउन? गुड। तो यहां से मैं एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट हो गया। चलो, अब फर्स्ट तुम लोग तो नोट्स लिख लिए थे, बोलो क्या लिखा था? मैंने क्या बोला था? कोटेशन से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। परचेज ऑर्डर, तो परचेज ऑर्डर जाने का शॉर्टकट क्या है? ऑल्ट F4। तो ऑल्ट F4 दबा रहा है। कहाँ जा रहा है ऑल्ट F4 दबाने से? पहले मेरे को इन्वेंटरी वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर किसी भी जगह में तो घुसना पड़ेगा, वाउचर मोड में जाना पड़ेगा। उसका बाद यहाँ से ऑल्ट F4 दबाएंगे। ये आ गया परचेज ऑर्डर, आ गया परचेज ऑर्डर। तो ये आ गया हम लोगों को परचेज ऑर्डर। इसका डेट 1/5 का डेट डालने के लिए बोला है, तो 1/5 डाल दिया। तो अभी मैं कोई बुक का प्रोजेक्ट नहीं दिखा रहा है, मेरा भी प्रोजेक्ट नहीं दिखा रहा है, मैं आज मन से दिखा रहा है। नेक्स्ट दिन मैं मेरा प्रोजेक्ट को शो ऑफ कराएंगे, क्योंकि आज ज्यादा टाइम नहीं है। तो इधर हम लोग पहले F2 देख के डेट को चेंज करके 1/5 कर दिया। यहाँ पर बैक स्पेस देके ऊपर जा रहा है। सपोज सोच लो हम लोग हार्ड डिस्क 10 पीस और रैम 10 पीस खरीदने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं। किसका पास ऑर्डर दे रहा है? कंप्यूटर सेंटर में हम लोग दे रहे हैं। आरके कंप्यूटर को ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो आरके कंप्यूटर मेरा क्या है? सैंडी क्रेडिटर्स है। तो पार्टी का घर में हम लोग पार्टी ऑल सी करके बनाएंगे। आरके कंप्यूटर, ये मेरा सैंडी डेटर्स है, सॉरी सैंडी क्रेडिटर्स है, जिसका पास से सामान खरीदेंगे। तो इसका बिल बाय बिल यस होगा, और इसको कंट्रोल देके बिल बाय बिल यस करके कंट्रोल देके सेव कर दिया। अब जब ऑफिस में काम करोगे तो इस पार्टी का एड्रेस डिटेल्स, कौन सा जगह का है एड्रेस डिटेल्स, कौन सा स्टेट का है, उसका टैक्स का नंबर, मोड, टर्म्स ऑफ पेमेंट, अदर टर्म्स एंड डिलीवरी कैसे जाएगा, डिस्पैच कहां पर जाएगा, कैसे जाएगा, ये फ्लाइट में जाएगा, ट्रेन से जाएगा, ना शिपिंग से जाएगा, ना कार से जाएगा, ये सब देना पड़ेगा डिटेल्स। और ये है इंपॉर्टेंट जगह, ये जगह को अच्छी तरह से नोट कर लो। ये है ऑर्डर नंबर डालने का जगह। तो पार्टी से जब माल खरीदेंगे तो हम लोगों को तो एक ऑर्डर नंबर होगा, तो ये ऑर्डर नंबर इस जगह में हम लोग पुट करेंगे। सपोज
PUR/ORD/001 नहीं आया? अच्छा अच्छा, उसका घर में घुस गया था। PUR/ORD/001 अब आया? तो ये हो गया परचेज/ऑर्डर/001। फर्स्ट ऑर्डर दे रहा है इसलिए 001। अब परचेज लेकर आएगा ऑल्ट सी करके, परचेज अंडर तो परचेज ही होता है, परचेज अंडर परचेज ही होगा। इन्वेंटरी यस, कॉस्ट सेंटर नो। हो गया। अब हम लोग, ये तो हम लोगों का पुराना आइटम था, तो हम लोग अभी एक नया आइटम बनाएंगे, 10 पीस हार्ड डिस्क, 10 पीस रैम। तो यहाँ से ऑल्ट सी कर रहे हैं, ऑल्ट सी करके 10 पीस, सॉरी यहाँ पर 10 क्यों लिख रहे हैं, इसमें तो HDD देंगे। HDD का फुल फॉर्म मालूम है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव। ये मेरा यूनिट होगा, पीस। पीस है हम लोगों का, हाँ पीस है। और इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, कंट्रोल A कर दो। और इसमें गोडाउन होगा ए नहीं, क्योंकि ऑर्डर में कोई गोडाउन नहीं लगता है, ये नहीं रखोगे। क्वांटिटी 10 पीस, रेट नहीं लगता है ऑर्डर में, रेट नॉट नेसेसरी। अच्छा एक चीज देख लो, ऑर्डर में डेट नहीं दिया, रेट नहीं दिया। रेट ना देने का मतलब क्या है? वो जगह तो ब्लैंक हो गया। अब जब एंट्री को सेव करेंगे, वो सेव नहीं करने देगा, तो उसके लिए हमको कुछ उपाय बोलना पड़ेगा। फिर F11 में जाओ, F2 में जाओ, अलाउ जीरो वैल्यूज एंट्रीज। कहाँ लिखा है देखो तो, एनाबल जीरो वैल्यू एंट्रीज लिखा है, तो इसको यस करना पड़ेगा। तो F11 लिस्ट में इसको भी शामिल कर लो। तो ये वाला यस नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो जीरो एंट्री करके उसको सेव करने का परमिशन नहीं देगा, क्योंकि हम तो रेट नहीं दे रहा है। रेट ना देने का मतलब तो जीरो होता है। तुम जब इसका परमिशन लोगे तभी तुमको जीरो करके निकलने का परमिशन देगा, अदरवाइज वो परमिशन नहीं देगा। चलो तो लिख लो, एनाबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, सही लिखा है ना? तो जब हम लोग कुछ रेट नहीं देंगे तो जीरो वैल्यू हो जाएगा, तो तब उसको सेव करने का परमिशन दे देगा। चलो एक तो बना लिया, और दूसरा क्या नाम बोला था? रैम। रैम भी बना लिया। रैम का भी 10 पीस बना देते। चलो हो गया, 10-10 दोनों का ही 10-10 करके डाल दिया। तो ये हो गया हम लोगों को परचेज ऑर्डर डालने का टेक्निक। एनीबॉडी डाउट? देन यू कैन आस्क मी। सुधाकर, किशन, किरण, ज्ञानेश्वरी, शिवानी, स्नेहा, सुमंजलि, कोई डाउट? देन यू कैन आस्क मी। नो डाउट सर। স্যার অ্যামাউন্টটা আগে বলবেন, অ্যামাউন্টটা স্যার দেখতে পেলাম না, অ্যামাউন্টটা কিভাবে করলেন? আমি তো বাবা এখানে অ্যামাউন্ট দিইনি, তুমি অ্যামাউন্ট দেখবে কি করে? আমি বললাম অর্ডারে অ্যামাউন্ট দেওয়ার কোনো দরকার নেই, ওকে? আমি অ্যামাউন্ট দিইনি, আচ্ছা সেই জন্যই তুমি দেখতে আচ্ছা পাচ্ছ না, ওকে? আচ্ছা, ঠিক Because আছে। in case of purchase order or any type of order, there is no need to put the amount, because rate और amount का यहाँ पर कोई काम नहीं है। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी का संबंध है। तो ये हो गया हम लोगों का परचेज ऑर्डर कंप्लीट। ये जो परचेज ऑर्डर बनाया, इसको एक बार पेज अप करेंगे तो वही एंट्री को दोबारा दिखा रहा है। तुम चाहोगे तो इसका कुछ गलत दे दिया, 10 पीस, 12 पीस, 14 पीस चेंज करना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो। परचेज ऑर्डर नंबर को चेंज करना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो। पार्टी का नाम गलत हो गया तो इसको भी ऑल्टरनेट कर सकते हो। डन। तो इसका बाद इसका रिपोर्ट कहाँ से देखेंगे? हम लोग जो ऑर्डर दिया है, एक ऑर्डर तो हम लोग सबमिट कर दिया, तो ये ऑर्डर का रिपोर्ट देखने के लिए जाएंगे GOT डिस्प्ले, इन्वेंटरी बुक्स कहाँ लिखा है? ये वाला, यहाँ पर परचेज ऑर्डर बुक मिला। परचेज ऑर्डर बुक तो नोट कर लो, नोट बोल के लिखो हाउ टू चेक परचेज ऑर्डर बुक। ये परचेज ऑर्डर बुक्स में परचेज ऑर्डर का रिपोर्ट कहाँ से चेक करेंगे? हाउ टू चेक योर परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर चेक करने के लिए हम लोगों का स्टेप लिख लो। स्टेप ठीक है, समझ में आ रहा? तो পারচেজ রেজিস্টারে দেখা যাবে তো? পারচেজ রেজিস্টারে দেখা যাবে তো? हाँ हाँ, परचेज GOT से डिस्प्ले, डिस्प्ले से इन्वेंटरी बुक्स,
इन्वेंटरी बुक से परचेज ऑर्डर बुक्स। तो ये ऑर्डर बुक के अंदर जाने से कितना ऑर्डर दिया सब मिल जाएगा। गॉट इट? एनी डाउट? Any doubt, then anybody can ask me. शिवाली, स्नेहा, सुमंजलि। हेलो सर। यस। सर जब माल रिसीव कर लेंगे तो क्या ये ऑर्डर गायब हो जाएगा कि रहेगा वहाँ पे? तुम्हारा आंसर का तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 2 मिनट के बाद। ओके सर। तो ये परचेज ऑर्डर में गया तो देखो मई महीना में एंट्री किया, मई महीना में कितना एंट्री दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है। फिर एंटर करो, आ गया ना? यही तो था। पार्टी का नाम क्या था? आरके कंप्यूटर, और यही एंट्री था। तो यहाँ से चेक कर लिया। तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप क्या था हम लोगों का? रिसीव करेंगे माल को। तो माल को रिसीव करने के लिए क्या करेंगे? अभी रिसीव नोट मतलब ऑल्ट F9। चलो परचेज चालान बनाएंगे, ऑल्ट F9। मैंने इतना अच्छी तरह से एक्सेल में लिख दिया, कोई भी अनपढ़ आदमी भी एक्सेल देख के बैठे बैठे टैली कर सकते हैं, और उसको एक्सेल शीट को देख के टैली खोल के कर नहीं पाएगा तो जिंदगी में टैली सीख नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने देखो यहाँ पर एकदम पूरा स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके लिख दिया, और कौन सा बटन दबा के अंदर जाओगे वो भी लिख दिया। तब भी कोई सारा दिन दूसरा बटन दबा के जा रहा है, तो सारा जिंदगी भर ऐसा ही करेगा और टैली जिंदगी में सीख नहीं पाएगा। ऐसा भी स्टूडेंट मैंने देखा है, ये इतना लिख देना क्या, वहां पर लिख दिया ऑल्ट प्लस F9, वो 4-5 बार कंट्रोल पकड़ के F9 दबा के जा रहा है, दबा के जा रहा है, बोल रहा है सर वो नहीं खुल रहा है। तो मैंने बोला तुमने क्या कर रहे हैं? बोले मैं ये और ये दबा रहा है। तो मैंने लिखा ऑल्ट और वो दबा रहा है कंट्रोल, तो खुलेगा कैसे? बात समझ में? तो ऐसे करोगे तो जिंदगी में सीख नहीं पाओगे। तो इसमें ऑल्ट F9 दबाओ तो ऑटोमेटिकली आ गया रिसीव नोट। रिसीव नोट का डेट में चेंज नहीं कर रहा है, सेम डेट ही रख दे रहा है। एक चीज को नोट कर लो, ये रेफरेंस नंबर का मतलब है ये हम लोगों का चालान नंबर होता है। ये क्या है? रेफरेंस नंबर का मतलब चालान नंबर। तो इसमें मैं बना के ही दे रहा है। अभी तो मैं मेरा प्रोजेक्ट नेक्स्ट दिन करेंगे, तो अभी चालान नंबर बना के ही दे रहा है। P/CH/001 मतलब परचेस चालान नंबर 001। समझ में आ रहा है? एंटर करिए, पार्टी का नाम सिलेक्ट करो। अच्छा, पार्टी का नाम सिलेक्ट करने के साथ साथ कुछ चीज नजर में आ रहा है। तो मेरे को पूछ रहे तो ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर का एक इसमें तुम चालान बनाओगे तो मैंने पहले ही बोल दिया था, पहले होता है ऑर्डर, उसका बाद होता है चालान। तो ऑर्डर नंबर का एक इसमें ही तो चालान आएगा। तो इसको सिलेक्ट कर लो, एंड ऑफ लिस्ट करो, फिर एंटर एंटर करके चला जाओ। देखो उस ऑर्डर का घर में जितना आइटम था सब आ गया, जितना क्वांटिटी था सब आ गया। ऐसा तो हो ही सकता है मैंने ऑर्डर दिया था 10 पीस का, लेकिन अभी मैं 10 पीस नहीं चाह रहा है, 10 पीस का जगह में 8 पीस चाहिए। तो बाद में जाके मैं इसको एंटर करके, अब एक इंपॉर्टेंट जगह, ये जगह को अच्छी तरह से सब लोग नोट करो। एवरीबॉडी नोट दिस चैप्टर वेरी केयरफुली। ट्रैकिंग नंबर मीन्स योर चालान नंबर। So you have to select your चालान नंबर at the position of ट्रैकिंग नंबर। नोट कर लो अच्छी तरह से। ये जगह गलती से भी गलत हो जाएगा तो पूरा प्रोसीड्योर में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ट्रैकिंग नंबर मीन्स योर चालान नंबर। सो यू हैव टू सिलेक्ट योर चालान नंबर एट द पोजीशन ऑफ ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर का पोजीशन में क्या करेंगे? चालान नंबर को सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट? गुड। फिर एंटर करने के बाद ऑर्डर नंबर अपने आप, you have to select चालान नंबर at the position of ट्रैकिंग नंबर। ट्रैकिंग नंबर का पोजीशन में चालान नंबर को सिलेक्ट करेंगे, और ऑर्डर नंबर काम ऑटोमेटिकली। देखो ऑर्डर नंबर मैंने कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक आ गया। तो राइट। सो एवरीबॉडी नोट डाउन दिस। किशन, किरण, ज्ञानेश्वरी, शिवाली, स्नेहा, सुमंजलि, एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। नो सर। तो यहाँ से
परचेज ऑर्डर सिलेक्ट कर लिया और इसमें गोडाउन हमारा लगेगा। सपोज मेरे को ये जो माल स्टोर कर रहा है तो रास्ता में तो नहीं रखेंगे, तो हम लोग नियलीपुर गोडाउन को चूज कर लिया ये सामान को रखने के लिए। और मैंने बोला था 10 का जगह में अभी चेंज करके 8 भी कर सकते हैं। वेरी गुड। और चालान का टाइम में तुम चाहोगे तो रेट डाल सकते हो, चालान में रेट डालने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज ये हार्ड डिस्क का दाम है मेरा 6500 है। बोलो सर, वो ड्यू ऑन का मतलब क्या है, उसमें क्या होगा? बोलेंगे वो जो डेट बोलेंगे दी है। बोलेंगे बोलेंगे। ओके सर। और इसमें आ रहा है ट्रैकिंग नंबर, मतलब प्रोडक्ट हार्ड डिस्क का तो ट्रैक हो गया, तो और तो ट्रैकिंग करने का जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे, एंड ऑफ लिस्ट। इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा। अब दूसरा आइटम आ रहा है रैम। रैम को भी सेम तरीके से करोगे, लेकिन सोच लो तुम ऑर्डर दिया था 4 आइटम का, अभी तो मेरा 2 आइटम है, इस तरह से 4 आइटम भी हो सकते हैं। बट मैंने ठीक किया, जब चालान बनाएंगे एक आइटम को कैंसिल कर देंगे, मतलब उसको नहीं लेंगे चालान में। तो कैंसिल कैसे करोगे, सपोज हम हार्ड डिस्क लिया, रैम को नहीं चाहिए हमको, ऑर्डर देने का टाइम में ऑर्डर दिया था, बट चालान का टाइम में मैं बोल रहा है हमको रैम नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हार्ड डिस्क ही चाहिए। तो इसको कैंसिल करने का टेक्निक है, इसका ऊपर जाके स्पेस बार दबाना और बोल देना एंड ऑफ लिस्ट। लॉजिक क्लियर? नोट कर लो, अच्छी तरह से नोट कर लो। इफ यू कैंसिल आउट एनी आइटम, if you want to cancel out any item from your receipt note, if you cancel out any item from your receipt note, receipt note को तो हम लोग बोल रहे हैं चालान, चालान का मतलब कच्चा बिल। तो सिलेक्ट योर आइटम, देन यूज द स्पेस बार। आइटम को सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, स्पेस बार दबाया, तो स्पेस बार दबाने से देखो ऊपर में एंड ऑफ लिस्ट आ गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करके एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चालान का अंदर से आउट हो जाएगा। कौन आउट हो जाएगा, रैम, रैम आउट हो जाएगा। समझ में? गुड। तो इस तरह से हम लोग आइटम बहुत सारा का ऑर्डर दिया था, बट चालान बनाने का टाइम में किसी को रख सकता है व कैंसिल भी कर सकते हैं। तो जैसे था ऐसे ही कर दे रहा है। पहले क्या था, रैम था ना, इसका भी चालान नंबर यही था। गुड। गोडाउन क्या लिया था हम लोग, नियालीपुर। इसका रेट कर दो 2500। ये जो डिस्काउंट आ रहा है ये टेड डिस्काउंट देने का जगह है। टेड डिस्काउंट ओनली बिल में आता है, कोई जगह में टेड डिस्काउंट नहीं आता है। ये हम लोग टेड सेपरेट डिस्काउंट कॉलम और इनवॉइस को चालू किया, इसलिए डिस्काउंट आ रहा है। और ये डिस्काउंट शो अप कर रहा है ओनली फॉर द टेड डिस्काउंट के लिए, और ये बिल में आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का रिसीव नोट, मतलब कच्चा बिल कंप्लीट। फिर एंटर 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 करके इसको नरेशन लिखने का जगह है और इसको सेव कर देंगे। कोई डाउट, एनीबॉडी, कोई डाउट, देन यू कैन आस्क मी। दिस इज कॉल्ड परचेज चालान और रिसीव नोट, दैट इज कॉल्ड इन आवर प्रैक्टिकल फील्ड इट इज द कच्चा बिल। तो सेव करने के बाद पेज अप किया तो फिर दोबारा ओपन हो गया, और कोई चाह रहा है इसको प्रिंट आउट करेगा, तो टैली का अंदर चालान को प्रिंट करने का टेक्निक है, टैली का अंदर किसी को प्रिंट करने का टेक्निक है ऑल्ट पी। ऑल्ट पी का बाद यहाँ पर लिखा आएगा विथ प्रिंट प्रीव्यू। किसी का सेटिंग में प्रिंट प्रीव्यू नहीं आ रहा है तो वो क्या करना है, इसको नो करना, व इसको ऑल्ट पी करने के बाद ऑल्ट आई कर लेना। ऑल्ट आई करोगे तो एक बार प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है, एक बार जा रहा है, तो जिसका नहीं आएगा वो ऑल्ट आई कर लेना, ऑल्ट प्लस आई। तो एंटर करो और इसको ऑल्ट जेड करके, अच्छा इसका प्रिंटर का सेटिंग नहीं है इसलिए ऐसा आ रहा है। ये मशीन में प्रिंटर का सेटिंग नहीं है इसलिए ऐसे दिखा रहा है, मतलब व्हाइट पेज के ऊपर दिखा रहा है। और प्रिंटर का सेटिंग कर लेंगे तो प्रॉपर वैसे दिखाएगा। हाँ, पेज फॉर्मेट करना पड़ेगा, तो पेज फॉर्मेट नहीं, ये तो प्रिंटर सेटिंग नहीं था इसलिए व्हाइट पेज दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखो ये परचेज ऑर्डर नंबर, डेट, पार्टी का नाम, एड्रेस, और यहाँ पर 2 प्रोडक्ट, रेट सब दिखा रहा है। और नीचे ये अमाउंट में भी शो कर रहा है, मतलब ये बिल फॉर्मेट में है, लेकिन मेरा प्रिंटर का सेटिंग नहीं था, हाँ फॉर्मेट नहीं था, इसलिए ऑर्डर ठीक से नहीं दिखा रहा है।
मतलब वो लाइन बॉक्स नहीं आ रहा है, जस्ट व्हाइट पेपर में आ गया। तो इसका बाद हम लोग सेव कर दिया इसको। तो हम लोग ये चालान बना लिया। तो चालान का मतलब क्या है, मेरा गोडाउन में माल तो आ गया। चलो एक बार गोडाउन को चेक कर लेते, कौन सा गोडाउन में गया माल, बोलो। नियालीपुर में गया। तो गोडाउन वाइज चेक करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, उसका बाद गोडाउन, उसका बाद नियालीपुर, जाके देख लो नियालीपुर में ठीक ठाक है कि नहीं। आ गया 10 पीस दिखा रहा है। तो हम लोग क्या क्या काम कर लिया अभी तक, परचेज ऑर्डर हो गया, रिसीव नोट हो गया। तो आज क्या करें, इतना तक ही रखे। तो नेक्स्ट दिन से हम लोग ये स्टेप नंबर 4 से आगे जाना स्टार्ट करेंगे, मतलब रिजेक्शन आउट और परचेज हेलो सर। स्टार्ट करेंगे। ओके, हाँ बोलो। सर आप वो नहीं बताए ड्यू कौन सा? ऑन का मतलब क्या? ओ ड्यू ड्यू ऑन का डेट, मतलब क्या? हाँ यस हाँ सर। ड्यू डेट बता दे रहे हैं, अभी बता रहे हैं। इसमें ड्यू ऑन का मतलब कितना दिन से वो ड्यू आ रहा है, वो चीज को यहाँ से फॉलो अप करता है। जैसे हम लोग एक बार टैली में जा रहे हैं, एक एंट्री को यहाँ से डीडी करके डेबुक में चला गया, कोई भी कहाँ गया, परचेज ऑर्डर, देखो यहाँ पर ड्यू ऑन मतलब कौन सा डे से ये ड्यू हो रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली जो डेट होता है वही डेट फॉलो होके इधर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड द ड्यू ऑन, मतलब कौन सा दिन से ये फॉलो अप शुरू कर देगा वो। ओके ओके सर। तो आज हम लोग ये जो प्रोसीड्यूर एक्सेल में मेंटेन किया, इसका अंदर से हम लोग 1 तो नहीं होता है टैली में, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर स्टेप नंबर 4 रिजेक्शन आउट से नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे, और उसका बाद 5, 6, 7 को कंप्लीट कर लेंगे। और मेरा एक प्रोजेक्ट बना के रखा है ये पूरा प्रोसीड्यूर को स्टेप बाय स्टेप करने के लिए, वो तुम लोगों को बाद में ये वाला एक्सेल फाइल और प्रोजेक्ट तुम लोगों का ग्रुप में डाल देंगे, और उसको देख के नेक्स्ट दिन हम लोग आगे करना स्टार्ट करेंगे। पहले मेरे को याद दिला देना, 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 4, 5, 6, 7 को एक बार दिखा देंगे, उसका बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट, एकदम अच्छी से समझ में है तो क्लियर, गुड। हाँ वीडियो भेज देंगे, और इसका जो एक्सेल फाइल तुम लोग फोटो उठाए इसको भी भेज देंगे ग्रुप में। ओके सर। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।